हम सब कहीं ना कहीं मतलब एक ही नाव में सवार हैं। महीने के आखिर में बैठकर सोचते हैं इस बार पक्का वो नया फोन ले ही लेंगे, या बोनस आया तो सीधे गाड़ी की डाउन पेमेंट। बिल्कुल, ये छोटी छोटी खुशियां प्लान करने में मजा भी बहुत आता है। हाँ, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो शायद तुरंत उतना रोमांचक ना लगे, पर भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकता है। संपत्ति बनाने का रास्ता। बिल्कुल। और आज हमारे पास निवेश का मंत्र नाम के एक लेख से कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। हम इन्हीं की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की ख्वाहिशों और कल की सुरक्षा के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है ना? नहीं नहीं, ये एक पूरी सोच को बदलने की बात है। तो चलिए इस सोच की परतों को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि ये लेख हमें क्या सिखाता है। तो इस लेख का जो मूल विचार है वो एक बुनियादी चुनाव से शुरू होता है। एक चुनाव जो हम सब रोज करते हैं, शायद बिना सोचे समझे भी। अच्छा। हाँ, एक तरफ है तुरंत मिलने वाली खुशी, नया गैजेट, महंगी घड़ी, शानदार डिनर, और दूसरी तरफ है संपत्ति बनाना। ऐसी चीजें जो आज शायद हाथ में ना दिखें लेकिन कल आपकी ताकत बने, जैसे जमीन, अच्छे शेयर्स या म्यूचुअल फंड। एग्जैक्टली। और यहीं पे लेखक एक बहुत सख्त लाइन खींचते हैं। वो कहते हैं लोन पर कुछ भी नहीं खरीदना है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और उनकी एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। हम सब ने कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू के बारे में सुना है कि कैसे पैसा पैसे को खींचता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन लेखक ने लोन को उसका ठीक उल्टा बताया है, एक शैतानी जुड़वां। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है कहने का। है ना? जो आपकी जेब में पैसे डालने के बजाय चुपके चुपके आपकी सारी कमाई खींचता रहता है। और ये बात सिर्फ गणित की नहीं है, ये पूरी तरह से मनोविज्ञान की है। असली चैलेंज तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ना कहना है। मतलब आज की छोटी छोटी खुशियों को छोड़ना। हाँ, और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डिसिप्लिन बनाना, ये सिर्फ पैसे का नहीं, माइंडसेट का खेल है। इसीलिए लेखक इसे एक पक्की योजना कहते हैं। एक सोचा समझा फैसला। बिल्कुल, ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक दृढ़ फैसला है कि मैं अपने भविष्य को आज की क्षणिक इच्छाओं से ज्यादा महत्व दूंगा। और वो अनुशासन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि असल लड़ाई तो अपनी आदतों से है। इसी से जुड़ा लेखा सबसे जरूरी नियम सामने आता है। लेखक एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हम सबने महसूस की होगी। कौन सी? कि हमारी सैलरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, हमारे खर्चे हमेशा उसका पीछा करते करते उसके बराबर पहुंच ही जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। प्रमोशन मिलता है, सैलरी 20% बढ़ती है, और कुछ ही महीनों में हम सोचते हैं पैसे जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे खर्चों को एक सिग्नल मिल जाता है कि चलो अब बढ़ने का टाइम आ गया है। सही कहा। हाँ, इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे पैसा आता है, हम अपनी ज़रूरतों की परिभाषा को बड़ा करते जाते हैं। जो कल तक लग्जरी थी, वो आज ज़रूरत बन जाती है। तो फिर इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? इसीलिए लेखक एक बहुत ही सीधा और मजबूत नियम देते हैं। वो कहते हैं, पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, कोई भी बिल चुकाने या खर्च करने से पहले हाँ, उसका 10 से 15% हिस्सा सीधे निवेश के लिए अलग कर दो, उसे छुओ ही मत। अच्छा, मतलब ये मान लो कि वो पैसा आपकी कमाई का हिस्सा था ही नहीं। बिल्कुल। फिर जो 85-90% बचे, उसी में अपना पूरा महीना प्लान करो। सुनने में तो आसान लगता है, पर करना मुश्किल होगा। हाँ, और लेखक इस बात को भी मानते हैं। खासकर युवाओं को ये सलाह थोड़ी बोरिंग या शायद बेवकूफ़ी भरी लग सकती है। मन में आवाज आती है, अरे यही तो उम्र है जीने की, कल किसने देखा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। लेखक कहते हैं कि बचत की आदत असल में आपकी आज़ादी का टिकट है। आज़ादी का टिकट? हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे प्यारी इच्छाओं को आपकी फालतू और रोजमर्रा की छोटी मोटी ख्वाहिशों से बचाने का एक तरीका है। मतलब? सोचिए, क्या कोई अपनी यूरोप ट्रिप के सपने को हर हफ्ते बाहर खाना खाने की आदत के लिए कुर्बान करना चाहेगा? ये अनुशासन उसी फिल्टर का काम करता है। सही बात है। और जब ये फिल्टर काम करने लगता है और बैंक में या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे जमा होने लगते हैं, तो एक अलग ही एहसास होता है। एक सुरक्षा, एक आत्मविश्वास आता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। सिर्फ बचत करना तो आधा काम हुआ। आधा भी नहीं। अच्छा, तो स्रोत इस जमा हुए पैसे को लेकर क्या सलाह देता है? उसे बस अकाउंट में पड़े रहने दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेखक साफ कहते हैं कि सिर्फ बचत करना ऐसा है जैसे आपने एक शक्तिशाली घोड़े को खरीद तो लिया, पर उसे अस्तबल में ही बांध कर रखा है। तो उस पैसे को काम पर लगाना जरूरी है,
उसे दौड़ाना जरूरी है। बिल्कुल। सलाह यह है कि इस बचत को ऐसी जगह लगाएं जहां ये आपके लिए काम करे और कम से कम 10 से 15% सालाना की दर से बढ़े। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में इसका असर शायद चींटी की चाल जैसा लगे। पहले साल में कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद ये रकम रफ्तार पकड़ना शुरू कर देती है। हाँ, और यहीं पर लेखक ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या? वो कहते हैं, उस बचत को अपने बच्चे की तरह पालो जो तुम्हारे भविष्य की रक्षा करेगा। वाह, ये उपमा सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये बिल्कुल व्यावहारिक है। कैसे? जैसे हम बच्चे को बड़ा होते देखते हैं, पहले छोटे छोटे कदम, फिर लड़खड़ाकर चलना और फिर दौड़ना, वैसे ही निवेश भी शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है। उससे आपके ध्यान, आपके अनुशासन और आपके धैर्य की जरूरत होती है। और अगर हम उसे वो सब दें तो अगर आप उसे सही माहौल दें, मतलब नियमित रूप से निवेश करते रहें और घबराकर उसे बीच में निकाले नहीं, तो एक दिन वही निवेश इतना बड़ा और मजबूत हो जाता है कि वो आपकी देखभाल करने लगता है। वो हमारे लिए कमाना शुरू कर देता है। बिल्कुल, और ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। पैसे को एक खर्च करने वाले टूल की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार संपत्ति की तरह देखना जिसे आप पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। सही कहा, यही कंपाउंडिंग की असली शक्ति है, जिसका जादू समय के साथ ही दिखाई देता है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है, पैसे को बच्चे की तरह पालना। कमाल है। लेकिन जैसे ही निवेश की रफ्तार और बड़े रिटर्न्स की बात आती है, एक डर भी साथ आता है। पैसा खो देने का डर? हाँ, वो डर जो शायद हम सबको रोकता है, अपना मेहनत का पैसा खो देने का डर। और इस पर लेखक का नजरिया बिल्कुल साफ है। अच्छा। वो कहते हैं, निवेश का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मूल सिद्धांत एक ही है, अपने मूलधन की सुरक्षा। मतलब प्रॉफिट बाद में? प्रॉफिट कमाना बाद की बात है। पहले ये सुनिश्चित करो कि जो पैसा आपने लगाया है वो डूबेगा नहीं। और इसमें उन लालच की भी बात की गई है जो अक्सर हमारे आसपास से आते हैं। कोई दोस्त फोन करता है, भाई एक जबरदस्त स्कीम आई है, 6 महीने में पैसा डबल। या कोई रिश्तेदार किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का सपना दिखाता है। हाँ, और हम जल्दी अमीर बनने की चाह में ऐसे मौकों की तरफ खिंचाते हैं। लेकिन लेखक यहाँ चेतावनी देते हैं, जल्दी अमीर बनने की अपनी रोमांटिक इच्छाओं से गुमराह मत हो। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि निवेश सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं है, बल्कि ये जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट का भी खेल है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न कमाता है, बल्कि वो है जो अपने रिस्क को सबसे अच्छी तरह समझता और मैनेज करता है। तो लेखक 2 बहुत अहम बातें कहते हैं। 1, वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित हो, और 2, समझदार और अनुभवी लोगों से सलाह लें। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है, समझदार और अनुभवी लोगों को पहचाना कैसे जाए? आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पर खुद को फाइनेंशियल गुरु बताता है। क्या इस पर लेख में कोई इशारा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, लेख सीधे सीधे किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन इशारा करता है कि अनुभव का मतलब है जिन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव देखे हों, सिर्फ तेजी नहीं। अच्छा। और समझदारी का मतलब है जो आपको स्कीम नहीं बल्कि स्ट्रेटजी बताएं, जो आपके सपनों को बेचने के बजाय आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराएं। और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत व्यवहारिक सलाह भी दी गई है। जाहिर है, शुरुआत में बचत की रकम कम होगी, उससे कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं जा सकती। तो क्या करें? तो स्रोत का सुझाव है कि शुरुआत छोटी की जा सकती है, जैसे किसी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड से। डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड। हाँ, इसमें आपको किसी एक कंपनी पर दांव नहीं लगाना पड़ता, बल्कि आप पूरे बाजार की ग्रोथ में हिस्सेदार बन जाते हैं। ये नए लोगों के लिए रिस्क को फैलाने और मैनेज करने का एक बेहतरीन और आजमाया हुआ तरीका है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो निवेश का मंत्र लेख के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला और सबसे जरूरी, मानसिकता का बदलाव। आज की छोटी खुशी पर कल की बड़ी आजादी को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। दूसरा, अनुशासन की नींव। अपनी आय का 10 से 15% हिस्सा सबसे पहले बचाएं और निवेश करें, खर्च बाद में। इसे एक अटूट नियम बना लें। हाँ। तीसरा, अपनी बचत को काम पर लगाएं। उसे ऐसी जगह रखें जहां वो आपके लिए मेहनत कर सके और बढ़ सके, सिर्फ बैंक में पड़ी ना रहे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, चाहे कितना भी बड़ा मुनाफा दिख रहा हो, हमेशा अपने लगाए हुए पैसे, अपने मूलधन की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें। इस चर्चा के अंत में स्रोत में एक पंक्ति है
जो मुझे लगता है हमारे सभी सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगी। बताइए। वो पंक्ति है, यह समझदारी है कि हमें पहले छोटी रकम सुरक्षित करनी चाहिए और उन्हें संभालना सीखना चाहिए, इससे पहले कि भगवान हमें बड़ी रकम सौंपे। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस पर विचार किया जा सकता है, क्या बड़ी दौलत हासिल करने की असल योग्यता पहले छोटी रकम को अनुशासन से संभालने की कला में ही छिपी है? क्या वित्तीय सफलता सिर्फ सही मौके पहचानने का खेल है, या यह काफी हद तक हमारे धैर्य, हमारे अनुशासन और हमारे चरित्र का भी नतीजा है? शायद असली खजाना बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि इन आदतों में छिपा है। फाइनेंशियल एजुकेशन का यह सफर यही निरंतर शुरू रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। यह वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।